हे भगवान, तुमने इस संसार को क्यों बनाया? अरे संसार को बनाया तो बनाया, इसमें अनेक प्रकार के दुख क्यों बनाए? तब यहाँ पर भगवत गीता में उसका भी उत्तर मिलता है भक्तों। स्पष्ट रूप से दिखा है कि वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार के में इसलिए फंसा है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में फंसा था, और मैं और मेरा की भावना से जब भगवान के साथ धाम में रह रहा था, उसको लगा कि भगवान एकमात्र भोक्ता क्यों है, मैं भी स्वामी बन सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारे लिए अलग धाम की व्यवस्था करता हूँ, वहां जाकर अपनी योग्यता सिद्ध करो। अगर सफल हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो पुनः भक्ति के द्वारा मेरे पास आने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार एक नन्ही सी गुड़िया माता को भोजन बनाते हुए देखती है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो स्वयं भोजन बनाए। उस अवस्था में माता क्या करती है? गुड़िया को नकली खिलौने लाकर देती है, उसमें सारे के सारे उपकरण होते हैं भोजन बनाने के लिए, तकिया और सारे के सारा होता है व्यंजन बनाने का सामान। गुड़िया बनाती है, कुछ झूठ मूठ का आधा एक घंटा वो झूठ मूठ का खाने का भी प्रयास करती है, परंतु अनंतो गत्वा 2-3 घंटे के बाद जब भूख लगती है तो क्या करती है? अपनी माँ के पास जाती हैं। उसी भांति भक्तों, आप और हम सब उस परम ईश्वर परम माता भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं, और हम इधर झूठे खिलौनों से खेल रहे हैं। हमें भूख लगी है प्रसन्नता की, आत्मतृप्ति की, अतः हमें उस माता से प्रार्थना करनी होगी, उस भगवान परम पिता से प्रार्थना करनी होगी, हे भगवान हमें आपके पास बुलाइए और आपकी सेवा में लगाइए, और हमें वास्तविक भोजन, आत्मा का जो भोजन है वो है हरिनाम, वह प्रदान कीजिए। तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है, अन्यथा भूख के मारे दुखी होगा, प्रताड़ित होगा। और आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो जाए, फिर भी दुखों के अथाह सागर में गोते लगा रहा है, और एकमात्र कृष्ण भावनामृत ही आशा की किरण लेकर आई है, वही आश्वासन देती है। अगर भक्ति मार्ग को अपना लिया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आशान्वित होंगे, अन्यथा अनंतो गत्वा दुख ही दुख है।